हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो फिर से मैं आपके सामने लेके आ गया हूं जनरल एक्सेप्शंस की वीडियो। तो जनरल एक्सेप्शंस के अंदर हमने हमारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी कि हमने सेक्शन 76 और 79 को कवर कर लिया था। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा, जिसे हमने पार्ट 1 से डिनोट कर रखा है। ठीक है, आप थंबनेल पे देख लेना वीडियो के अंदर जाके। आज हम बात करेंगे सेक्शन 77 और सेक्शन 78। ठीक है, क्योंकि 76 और 79 मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। तो आज की वीडियो जो है हमारी 77 और 78 है। 77 जो है हमारा सेक्शन, वो किससे रिलेटेड है? तो हमारा जुडिशली एक्ट से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, जुडिशली एक्ट यानी कि जनरल एक्सेप्शंस किस चीज के अंदर दिया जाता है, उस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यानी कि जनरल एक्सेप्शंस की वीडियो चल रही है, जुडिशली एक्ट में कैसे मिलता है हमें एक्सेप्शंस, ये मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्शन 77 की बात करते हैं। एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली, जो एक्ट होता है जज के द्वारा, वो उसमें एक्सेप्शन से मिलता है। यानी कि आप उसको सजा नहीं दे सकते, क्योंकि जो जज है इसके अंदर साफ एक डिनोट कर रखा एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली, यानी कि जो वो कोई फैसला लेता है उसके ऊपर आप यानी कि उसे दोषी नहीं ठहरा सकते। इसके अंदर मैं 4 लाइन है, उसे थोड़े से पढ़ के आपको बता देता हूं ताकि आपके यानी कि सारे डाउट क्लियर हो जाए। इसमें नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली इज द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिव टू हिम बाय लॉ। ठीक है, जो लॉ के द्वारा जज को पावर दी गई है, अगर उसके थ्रू वो किसी को यानी कि सजा या जुडिशली एक्ट करता है, यानी कि जुडिशली एक्टिंग करता है जुडिशली के अंदर, तो उसको यानी कि एक्सेप्शन दिया जाएगा, उसको इसमें सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, पर लेकिन ये काम जो है ना हमारा गुड फेथ के अंदर होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, विच इज गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिव टू हिम बाय लॉ। ठीक है, जो उसे लॉ के द्वारा दी गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 78 की। बहुत ज्यादा आसान है, सीधा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन के अंदर। 78 की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 78 हमारा क्या कहता है सेक्शन, ये कहता है एक्ट डन प्रोसेंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। आपको समझ आया नहीं आया? नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें प्रोसेंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, यानी कि अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया, मतलब कि जैसे कि फांसी का ऑर्डर दे दिया कोर्ट ने, और उसको जो जल्लाद होता है यानी कि जो जेल के अंदर होता है, उसने उसको फांसी पर लटका दिया, तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते कि इसने हमारे जो भी हमारा मुजरिम एक्यूज है उसको फांसी पर लटकाया तो उसको केस दो, क्योंकि वो तो ऑर्डर जज ने ऑर्डर कराया ना। तो ये भी एक्सेप्शन होता है। ठीक है, एक हमारा जुडिशली एक्ट के अंदर ही आता है हमारा एक्ट डन परसेंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ठीक है, कोर्ट के द्वारा। मैं इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपका सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, नथिंग विच इज डन इज प्रोसेंट। प्रोसेंट का मतलब होता है हमारा आवरण। ठीक है, हिंदी में अगर हम बात करें तो ऑफ और विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट, वारंटेड किया जाता है जजमेंट के द्वारा, और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इफ डन वर्सलिस्ट सर्च जजमेंट और ऑर्डर रिमेन इन फोर्स इज एन ऑफेंस। ठीक है, अगर ऑफेंस होगा, नॉट विद स्टैंडिंग द कोर्ट मे हैव हैड ऑन जुडिक्शन। इसके अंदर यह बताया गया है कि अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया और उसके थ्रू कोई काम होता है तो हमारा एक्सेप्शन उसके अंदर मिलेगा, उसके अंदर हम केस नहीं कर सकते। बट लेकिन अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है और आप तब उस एक्ट को करते हैं, कोई भी पर्सन ऐसा जैसे जल्लाद है, अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, वो किसी को फांसी पर लटका देता तो उसको एक्सेप्शन नहीं दिया जाएगा, उसको लायबल किया जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और, टू पास सर्च जजमेंट और ऑर्डर प्रोवाइड द प्रोविज person doing a act in good faith believe that the court had such jurisdiction। ठीक है, कोर्ट ने गुड फेथ में, यानी कि उसको बात ये याद रहनी चाहिए कि वो गुड फेथ में काम कर रहा है, क्योंकि ये कोर्ट के द्वारा दिया गया ऑर्डर है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर सेक्शन हमारा जो हमारा है 2 कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो हमने मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर लिया था, जिसके अंदर हमारे 76 और 79 था। ये वाली जो वीडियो, जिस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया सेक्शन 77 और 78 के बारे में, ये हमारा जुडिशली एक्ट से रिलेटेड है। अब हमारे जनरल एक्सेप्शंस का हम बात करते हैं एक्सीडेंट की। मतलब ये हमारा एक्सीडेंट पार्ट 3 है, जो डिवाइडेड 7 की कैटेगरी थी हमारी। अब इसके अंदर अगर हम बात करें एक्सीडेंट की बात करते हैं, ये है हमारा सेक्शन 80। ठीक है, 80। ठीक है, सेक्शन 80 की हम बात करते हैं एक्सीडेंट की। तो एक्सीडेंट हमारा बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से जरूर देखना। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको 2 लाइन बताना चाहता हूं। एक्सीडेंट डूइंग अ लॉफुल एक्ट। ठीक है, लॉफुल एक्ट कैसे हो सकता है वो? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून का मतलब हमारा होता है दुर्भाग्य। ठीक है, दुर्भाग्य से ये एक्सीडेंट कोई हुआ है, तो इसका मैं बताता हूं, विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून
एनी विदाउट और क्रिमिनल इंटेंशन, अगर क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है तो आपको एक्सेप्शन मिलेगा एक्सीडेंट के अंदर। क्रिमिनल आपका एक्सेप्शन नहीं था यानी कि क्रिमिनल आपकी इंटेंशन नहीं था तो आपको तभी एक्सीडेंट के केस में आपको लायबल नहीं किया जाएगा, वरना आपको लायबल किया जाएगा अगर आपका क्रिमिनल इंटेंशन है। तो मैं एक बार पूरा पढ़ के बता देता हूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ। विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिस फॉर्चून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इन द डूइंग ऑफ ए लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। अगर एक्सीडेंट हो जाता है विदाउट इंटेंशन के, विदाउट नॉलेज के, विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन, यानी कि विदाउट तो नॉलेज होनी चाहिए, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन होनी चाहिए, नॉलेज नहीं होनी चाहिए और इसके अंदर हमारा प्रिकॉशन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो हमारा मेन है एक्सीडेंट के अंदर। जो हमारा कोर्ट है वो क्या चीज दिखता है सबसे पहले इसके अंदर। मैं आपको एक जो अब मैं बताने जा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से थोड़ा सुन लेना। द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर प्रोवाइडिंग दिस डिफेंस, यानी कि डिफेंस एक्सीडेंट के केस में जब कब दिया जाता है तो आप ये देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं पॉइंट, तो इसे थोड़ा ध्यान से सुन लेना। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर प्रोवाइडिंग दिस डिफेंस इज दैट देयर इज नो क्रिमिनल इंटेंशन, मेंसिरिया नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए, मेंसिरिया इन एक्सीडेंट। इफ दिस 5 कंडीशन आर फुलफिल it will be observed that there was no criminal intention and the purpose would get protection under section 18। तो सेक्शन 18 के अंडर हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगी जो हमारी 5 कंडीशन है। मेंसिरिया नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल इंटेंशन। ठीक है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं जो 5 कंडीशन वो क्या है, फिर उसके बाद हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा, यानी कि हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। इंग्लिश में कहीं हिंदी में कोई कुछ भी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बस इतना कहना चाहता हूँ। 5 कंडीशन आपको बता देता हूँ। एक्ट इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून। सबसे पहला तो एक्सीडेंट जो होगा वो हमारा मिसफॉर्चून होगा और हमारा एक्सीडेंट जो होगा वो एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एक्ट डन वाज लॉफुल मैनर में होना चाहिए, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए। सेकंड, डन इन आ लॉफुल मैनर के अंदर होना चाहिए। पहला था डन विद लॉफुल होना चाहिए, फिर लॉफुल मैनर, थर्ड कंडीशन लॉफुल मैनर। फोर्थ जो हमारी है बाय लॉफुल मीन्स। ठीक है, लॉफुल मीन्स भी होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक्सीडेंट कर दिया जी हमें तो पता ही नहीं था, अगर हम इसको एक्सीडेंट इसको उड़ा देंगे तो इसकी भी हमें सजा मिलेगी, मीन्स भी पता होना चाहिए। ठीक है, 5 कंडीशन जो हमारी 5th कंडीशन है वो है डन विद ड्यू केयर एंड कॉशन। ड्यू केयर और कॉशन होनी चाहिए, प्रॉपर एहतियात होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो, अगर आप चला रहे हो गाड़ी आराम से, मतलब आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है तो आपने ड्यू केयर एंड कॉशन पूरा पालन कर रहे हो, आप आराम से चला रहे हो। आप चला रहे हो 80 की स्पीड में और घुमा रहे हो उसे इधर उधर स्टीयरिंग को और लहरा रहे हो गाड़ी को, नाक बना दे बिल्कुल। वो डायलॉग है ना एक, लहरा क्यों नहीं दिया, लहरा, तो वही वाला, लहराओगे तो फिर तो तुम लहर जाओगे, कोर्ट भी लहरा देगा तुम्हें। ठीक है, तो ये मैं 5 कंडीशन दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, जल्दी सुन लेना। डन इन अ गुड एक्ट डन इन by accident or misfortune। first act done was lawful, done in a lawful manner, by lawful means, done with due care and caution। तो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक हमारा होगा एब्सेंस और क्रिमिनल इंटेंशन। क्रिमिनल इंटेंशन कब होएगा, एब्सेंस कब मिलेगा, उसके अंदर आपको बताऊंगा मैं सेक्शन 81 से। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों, टाटा बाय बाय, सिया।